जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया बच्चों, मैं विनोद सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन क्लास लर्निंग पैशन में। तो चलो हम शुरू करें आज की पढ़ाई। आज हम पढ़ने वाले हैं 2.5 और हम शुरुआत करते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 10 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है ना, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या फैक्टराइज करना है वो देखो। पहला क्वेश्चन दिया है 27y द क्यूब 125z द क्यूब, और क्या कह रहे हैं हमसे? फैक्टराइज करने बोल रहे हैं। और एक बड़ा बढ़िया काम किया है। क्या किया है? बोल दिया है, हिंट दे दिया है, सी द क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन क्या एग्ज़ाम में ये हिंट लिखा रहेगा, सी द क्वेश्चन नंबर 9? नहीं। तो यहाँ पर वो हिंट का एक मतलब ज़रूर है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए नहीं होगा। तो हमें क्या करना है ना, हमें कुछ फार्मूलेज बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। वो कौन से फार्मूले हैं सर? इतने फार्मूले तो हमने याद किए, अब कौन सा फार्मूला? बच्चों ये जो फार्मूला है, ये अभी हमने जिस 9th क्वेश्चन में देखो जो प्रूफ किया था, है ना। देखो अपने टेक्स्ट बुक में 9th क्वेश्चन जो प्रूफ करते थे हम, वेरीफाई करने के लिए दिया गया था। क्या वेरीफाई किया था हमने? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, यही था जो हमने वेरीफाई किया। अब ये जो वेरिफिकेशन है, ये एक्चुअल में एक फॉर्मूला है। फॉर्मूले के जैसे ही अब हमें इसे यूज़ करना है, एज अ आइडेंटिटी यूज़ करना है। और फॉर्मूला याद करना भी देखो बहुत आसान है। मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। अगर तुम्हें कभी भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब याद करना है, ठीक है ना, तो ये एक्स क्यूब वाई क्यूब है ना, तो इसके सामने लिख दो एक्स प्लस वाई, जो है वो लिख दो। अंदर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखो, और ये अगर प्लस का फॉर्मूला दिया गया तो आप बीच में माइनस एक्स वाई लिख दो, बस बात खत्म। बाकी सब वैल्यू एज इट इज़। अब देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का अगर फॉर्मूला मुझे लिखना होगा तो मैं क्या करूँगा? मैं पहले यहाँ पर एक्स माइनस वाई लिखूँगा, उसके बाद मैं एक्स स्क्वायर लिखूँगा, मैं वाई स्क्वायर लिखूँगा, मैं प्लस एक्स वाई लिख दूँगा, ख़त्म बात। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि जो x माइनस वाई है, बस वो x माइनस वाई लिखो। बीच में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो ऐसे आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। खाली इतना याद रखना होगा कि माइनस वाले में प्लस एक्स वाई लिख देना, और प्लस वाले में माइनस एक्स वाई, बस। बाकी फॉर्मूला एकदम आसान है, खुद देखकर भी याद आ जाएगा तुम्हें। x प्लस वाई है तो x प्लस वाई लिखो, x माइनस वाई है तो x माइनस वाई लिखो। दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, खाली बीच में एक्स वाई दोनों में है। माइनस वाला है तो प्लस में लिख देना, और प्लस वाला है तो माइनस में लिख देना एक्स वाई। ठीक, तो इस ट्रिक से बच्चों ये फॉर्मूला तुम्हें हमेशा हमेशा याद रहेगा। अब चलो हम आगे बढ़ें और इस क्वेश्चन को चलो सॉल्व करें। इमीडिएट तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये कंप्लीट क्यूब में नहीं है, तो मैं इसको प्रॉपर क्यूब में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो 5z द क्यूब। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, है ना, प्लस है तो प्लस में लिख दिया, फिर एक्स स्क्वायर याद रखो माइनस में आएगा, और ये हुआ फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो 3y प्लस 5z, ये हर एक टर्म क्यूब में है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z द स्क्वायर, और ये ब्रैकेट हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक,
तो पहले टर्म को x समझो, दूसरे टर्म को y समझो। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को प्लस किया, फिर x का स्क्वायर, फिर x और y दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर y वाले टर्म का स्क्वायर। इतने पे मत छोड़ देना, इसे तुम्हें सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। 3y स्क्वायर क्या होगा, 9y स्क्वायर, 5 3 जा 15yz, प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25z स्क्वायर। बस अब सॉरी, इतने पे तुम छोड़ सकते हो, इतना लिख के तुम छोड़ सकते हो। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, 10th का फर्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ तुम सेकंड क्वेश्चन पे और उसे सॉल्व करो, ट्राई करो, अभी अपने मन से ट्राई करो। ठीक, वीडियो रोक लो और अपने मन से ट्राई कर लो। उसके बाद में फिर आके क्रॉस चेक करो अपने सॉल्यूशन को, अपने वर्किंग को। देखो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ 64m द क्यूब माइनस 343n द क्यूब। यहाँ पे ना तुम्हें ये ढूंढना है कि 64 किसका क्यूब है। अगर तुम्हें पता है तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, 4 का ही क्यूब करेंगे तो बनेगा। वैसे ही 343 को भी प्राइम फैक्टराइज कर लो, और अगर तुम्हें पता है तो डायरेक्ट लिखो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आता है सर आपको तो पता था, अगर हमें नहीं पता होता तो हम क्या करते। ठीक है, तो तुम क्या करते, 343 को लिखते कि भाई इसको मैं डिवाइड करूँगा। किससे डिवाइड करोगे, 2 प्राइम नंबर्स देखोगे, 2 देखो, 3 देखो, 5 देखो, फिर 7 देखो। 2 से तो कटेगा नहीं, फिर 3 + 4 7, 7 + 3 10, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से तो सवाल ही नहीं होता है। 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 से डिवाइड किया, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, ये 7 से हो गया फैक्टराइज। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 7 का क्यूब मिला, लिख दिया मैंने। ठीक, तो इस तरीके से अगर चीज़ें याद हैं, तुम्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट लिख सकते हो। और अगर नहीं पता है, अगर नहीं पता है मान लो, तो क्या करोगे, करके इसे दिखाओगे तुम। अब यहाँ पे फॉर्मूला है x³ - y³ का। मैंने क्या कहा था, x - y तुरंत लिख लो, ब्रैकेट में x² और y² लिख लो, माइनस वाला है तो प्लस में लिख दो xy, ख़त्म बात। ठीक, तो इस हिसाब से अगर मैं इसको लिखने चलूँ 4m³ - 7n द क्यूब, तो ये बनेगा 4m - 7n और 4m द स्क्वायर प्लस 4m × 7n प्लस 7n द स्क्वायर। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, सेकेंड टर्म का स्क्वायर लिखा ऐसे। अब ये वैल्यू हो गई 4m - 7n, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16m² होगा, 7 4 जा 28mn, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49n द स्क्वायर। ये ऐसा, तो इस तरीके से लिख के हमने अपने फाइनल आंसर को रिपोर्ट कर दिया। आओ अब, तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन 11th वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी को ज़रा समझ लेते हैं। वो कौन सी आइडेंटिटी है, देखो x³ + y³ अभी अभी तुमने पढ़ा है ना, x³ + y³। अगर मान लो इसके साथ यहाँ पे z³ भी आ जाए, मतलब ये कि ऐसा क्वेश्चन होगा तुम्हारे सामने जिसमें 3 टर्म्स होंगे और तीनों क्यूब में होंगे, तो इसको कैसे हम लिखेंगे। इसको लिखने का बहुत आसान सा तरीका होगा। तुम क्या करो, x + y + z लिख लो, उसके बाद फिर लिखो x² y² और z²। इतना तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद माइनस वाले टर्म शुरू होंगे, -xy - yz - zx
प्लस 3xyz। अगर तुम यहाँ नहीं देख पा रहे हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस 3xyz। ठीक है, दिख रहा है आपको? यस। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत आसानी से तुम्हें याद हो जाएगा। xyz था ना क्यूब के फॉर्म में, तो xyz लिख दो, x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर। उसके बाद तुम्हें खाली यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी है और बड़ा आसान है, xy yz zx सब माइनस में, और लास्ट में प्लस 3xyz। तो इसे किताबों में ऐसे भी लिखा जाता है, x का क्यूब y द क्यूब z द क्यूब। इसको इस तरफ ले लेते हैं, ये माइनस वाली वैल्यू यहाँ ले लेती है, तो यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे बन जाएगी -3xyz। और आगे बढ़ेगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ख़त्म बात, मैटर यहाँ क्लोज हो गया। ठीक है, अब आगे देखो क्या मिल रहा है हमें, अगले क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि 11th क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। 11th क्वेश्चन कह रहा है 27x द क्यूब y द क्यूब z द क्यूब माइनस 9xyz। यही सॉल्व करना है। अब इसे देखो सॉल्व तो करना है, तो पहला काम क्या रहेगा कि मैं इसको ना फॉर्मेट में ले आऊँगा, इस फॉर्मेट में। तो ये तो हो गया 3x द होल क्यूब, बाकी सब ऑलरेडी क्यूब में ही है। 9xyz को मैं क्या लिखूँगा, 3 करके पहला टर्म लिख दो, फिर दूसरा टर्म लिखो और फिर लास्ट टर्म लिखो। बस सारा खेल यही था। हमने ये पहचान लेना है कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। जैसे ही हमने ये पहचान लिया, ये फर्स्ट, ये 3 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड एंड थर्ड। अब आगे ना तुम्हें खाली फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म को फॉर्मूले के जैसे लिख देना है। ख़त्म बात। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड था, तो यहाँ पे लिखूँगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फिर थर्ड टर्म का स्क्वायर, फिर 3x मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, फिर थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, ऐसा। ठीक है, दिख रहा है आपको? यस। तो ये वैल्यू 3x प्लस वाई प्लस जेड हो गई, यहाँ पे 9x स्क्वायर हो गया है ना, 3x का स्क्वायर करोगे तो 9 बनेगा, फिर y स्क्वायर आया, फिर जेड स्क्वायर, फिर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ये इस तरीके से ये काम यहाँ पे पूरा हुआ। तो जो क्वेश्चन दिया गया था उसको कह रहे थे कि फैक्टराइज करके लिखो। मतलब देखो क्वेश्चन हमारे पास यही है ना, यहाँ पे इतने सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन में दिए गए, यही टर्म तुमने, ये जो भी प्लस में दिया गया था, ये टर्म कैसे दिए गए थे, प्लस माइनस में, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस कर दिया। किस में एक्सप्रेस कर दिया? मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है ना? ओके, तो ये यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन को चलो ख़त्म किया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, और अगला क्वेश्चन क्या है, खाली इस फॉर्मूले को एक्सपांड करके वेरीफाई करने के लिए दे रहा है। चलो कर लेते हैं और आगे बढ़ें। देखो 12th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई दैट x द क्यूब प्लस वाई द क्यूब प्लस जेड द क्यूब माइनस 3xyz is actually 1/2 x plus y plus z, and here we are having x minus y the square, y minus z the square, here plus sign is given, and z minus x the whole square। ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है,
अब देखो आगे हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। इस पार्ट को फॉर द टाइम बिंग छोड़ दो, उसको रहने दो। हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट x द क्यूब y द क्यूब एंड z द क्यूब माइनस 3xyz इज एक्चुअली x प्लस वाई प्लस जेड। याद है ना, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला हम सब ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसी को मॉडिफाई करेंगे। 1/2 लिख रहा हूँ अपने मन से, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2, ठीक है। 1/2 लिख रहे हो और 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब तुमने कोई भी वैल्यू चेंज नहीं की। आगे का जो टर्म था उसको ऐसे ही कॉपी कर लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। अच्छा, अब आगे देखो ये क्या बनेगा, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही रहने दो। ये जो 2 है ना, ये पूरे ब्रैकेट में एंट्री करेगा। देखो कैसे एंट्री करेगा, ये 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये 2 सीधे एंट्री की अंदर, आपको दिख रहा है यहाँ पे, यस, थोड़ा सा चेंज, यस। ओके, नाउ देखो ये हाफ x प्लस वाई प्लस जेड तो ऐसे ही रहने दो। ये 2x स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर तुम्हारे पास 2 बार है, तो मैं एक बार तो यहाँ लिख लेता हूँ। वैसे y स्क्वायर भी है तो y स्क्वायर को भी लिख लेता हूँ। फिर मैं लिखता हूँ माइनस 2xy। देखो जो x स्क्वायर टर्म था 2 टाइम था, तो मैंने एक बार लिख लिया। वाई स्क्वायर भी 2 बार था तो एक बार लिख लिया। फिर आगे बढ़ो, एक एक्स स्क्वायर 2 बार था ना, तो एक बार का लिख लिया, दूसरी बार फिर लिख दिया। अब वैसे ही एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब इसके बराबर में जेड को ले आओ और यहाँ पे लिख दो माइनस 2zx प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 2 बार था, मैंने एक बार यहाँ यूज़ किया, एक बार यहाँ यूज़ किया। इन सब के बीच में प्लस की ही साइन है, जो जैसा है। रुको, मैं तुमको इजी करने के लिए ना इसी पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख के दिखाता हूँ, ताकि तुम्हें एकदम क्लियर हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर है, देखो एक्स स्क्वायर लिख दिया। फिर यहाँ से 2xy उठा के लाया, फिर वाई स्क्वायर लिख दिया, फिर से एक्स स्क्वायर लिखा, फिर से 2zx उठा के लाया, फिर जेड स्क्वायर लिख दिया, फिर एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी हो गया। अभी यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो हमने कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं किया। 2x स्क्वायर था ना, मतलब एक्स स्क्वायर 2 बार था ना, तो 1 और 2 ये हो गया 2x स्क्वायर। 2y स्क्वायर देखो, y स्क्वायर और y स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर। जेड स्क्वायर ढूंढ लो, तो ये जेड स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर हो गया 2 बार जेड स्क्वायर। बाकी 2xy 2zx 2yz ये तो पहले से था, वही लिखा। लिखने का देखो फ़ायदा क्या हुआ ना, कि ये जो वैल्यू है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे ये पूरा का पूरा बन गया x माइनस वाई द होल स्क्वायर। इसको तुम एक्सपांड करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा। फिर बीच में प्लस की साइन डालो, इस पूरे को एक्सपांड करके देखो, x माइनस जेड द होल स्क्वायर, फिर प्लस की साइन डालो, इस पूरे को एक्सपांड करके देखो,
और y माइनस जेड द होल स्क्वायर। और यही तो था जो लोग हमें प्रूफ करने बोल रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो उन्हें चाहिए था वही वैल्यू हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दी। अच्छा, तो ये था 12th क्वेश्चन। और चलो अब हम 13th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 12th क्वेश्चन तो कर लिया, अब 13th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है बच्चों, लेकिन क्या होगा कि आज ये चैप्टर हम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना। अपना पॉलिनोमियल आज ख़त्म हो जाएगा। तो 13th क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ मैं। कह रहे ना कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज़ 0 देन यू हैव टू शो दैट। तब तुम्हें शो करना है, क्या शो करना है? x द क्यूब प्लस वाई द क्यूब प्लस जेड द क्यूब इज़ नथिंग बट 3xyz, ठीक है। ऐसा हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक। हम क्या करेंगे ना, बहुत ही आसानी के साथ इसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे कि भाई फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये हमें पता है, वी नो दैट एक्स द क्यूब वाई द क्यूब जेड द क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने साथ में रखा था माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और फिर हमने लिखा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे बट x प्लस वाई प्लस जेड इज 0। ये कैसे पता चला? गिवन है। सो एंटायर राइट हैंड साइड इज व्हाट? 0, बिकॉज 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यह एक स्टेप लिख के दिखा देते हैं। एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। जब तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा? 0। अच्छा, तो ये बन गया x द क्यूब, ये y द क्यूब, ये z द क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखिए, इसको कंटिन्यू करता हूँ, 3xyz इक्वल्स टू 0। x द क्यूब y द क्यूब एंड z द क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। ये यहाँ से जब ट्रांसफ़र करोगे तो ये 3xyz बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ये एक प्रूफ था। साथ में इस बात को भी याद रखना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दिया गया जहाँ पे x, y और z मिला के 0 बन रहा होगा तो फॉर्मूला भी शॉर्ट में इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या मैं बोल रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो 13th क्वेश्चन हमने कर लिया है। 14th क्वेश्चन यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 14th क्वेश्चन, देखो 14th क्वेश्चन हमसे कह रहा है ना कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग the cubes, find the value of each of the following। उसमें पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 12 द क्यूब प्लस 7 द क्यूब प्लस 5 द क्यूब। अब देखो, मैं तुमसे जो कह रहा था ना फॉर्मूले में, तो वो बात देखो यहाँ पर आ रही है। इसमें लिखो x द क्यूब वाई द क्यूब एंड जेड द क्यूब।
है ना, ये फार्मूला है हमारे पास। फार्मूले में क्या दिया गया है, एक्स द क्यूब वाई द क्यूब जेड द क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहले लिख लेते हैं एक्स वाई जेड और फिर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है ना, ये फार्मूला है। अब इसमें ज़रा सा तुम चेक करो कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या मिल रहा है, ये वाला टर्म मुझे क्या मिल रहा है। x क्या है तुम्हारे पास, x है -12, y क्या है तुम्हारे पास, y है तुम्हारे पास 7 और z क्या है, वो है 5। z क्या है 5। तो -12 प्लस 12 हो गया ना, ये 12 हो गया तो ये 0 आ गया, मतलब ये वाला वैल्यू पूरा का पूरा क्या हो गया 0। और जब ये वाला वैल्यू 0 होगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और ये जब पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो तुम कह सकते हो x द क्यूब वाई द क्यूब प्लस जेड द क्यूब इज़ 3xyz, क्योंकि इसको मैं उस तरफ लूँगा, -3xyz को मैं उस तरफ लूँगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इज 0 हेंस यहाँ पे x द क्यूब वाई द क्यूब जेड द क्यूब इज 3xyz। तो एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, तुम्हें पहले चेक करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना मिल रहा है, वो 0 मिलेगा। इसका मतलब अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी इस तरफ की, और इसे तुम उस तरफ ट्रांसफ़र कर लोगे और ये बनेगा 3xyz। आगे देखो बच्चों, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मतलब क्यूब्स कैलकुलेट मत करो तो भी आंसर मिलेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है 12 द क्यूब 7 द क्यूब एंड 5 द क्यूब। तो 3xyz कर लो, 3 × -12 × 7 × 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 3 जा 36, 7 5 जा 35, तो 36 में 35 मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 जा 30 का 3 गया, 5 3 जा 15 एंड 3 18, 3 6 जा 18 का 1 गया, 3 3 जा 9 एंड 1 10, 0 16 2 1। तो ये हो गया -1260। ये आया हमारा फाइनल आंसर। आओ हम इस आंसर को एक बार चेक भी कर लेते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक क्या कह रही है इस आंसर के बारे में। ये 2.5 का क्वेश्चन था, 2.5, और ये टेक्स्ट बुक में, हाँ 2.5 के लिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था ये 14th, -1260 बराबर है -1260। अच्छा, तो अब चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेते हैं। वो क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट से होगा, इसी तरीके से होगा। 60 ये इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है 28 टोटल द क्यूब -15 द क्यूब -13 द क्यूब। तो इसे देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। x द क्यूब प्लस वाई द क्यूब प्लस जेड द क्यूब -3xyz equals to x plus y plus z and then x square y square z square minus xy minus yz minus zx। ये फॉर्मूला, ठीक है ना, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, बट x plus y plus z equals to 28 प्लस -15 प्लस -15,
विच इज़ ज़ीरो। ये 13 है तो मिला जुला के क्या हो गया, ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया, एक बार और दिख दो एक लाइन, 28 माइनस 28 और ये क्या हो गया 0। तो हम बोलेंगे सो x द क्यूब प्लस y द क्यूब प्लस z द क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0, या फिर डायरेक्ट बोल दे इक्वल्स टू 3xyz, है ना। ये पूरा 0 होगा, ये वैल्यू उधर ट्रांसफ़र होगी, तो फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। अच्छा, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं अब। 28 द क्यूब माइनस 15 द क्यूब माइनस 13 द क्यूब, 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13। आओ इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लें हम। 28 हम क्या करते हैं ना, इसको दो ग्रुप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 28 इंटू 3 कर लेते हैं। 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 84। अब क्या करेंगे, 15 इंटू 13 कर लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस अपने आप क्या बन जाएगा, प्लस। 15 इंटू 13, 13 5 जा 65 का 6 क्या 13 बन जा 13, 13 और 6 19, 195। अब आगे क्या करते हैं ना कि 195 में 84 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 84 जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20 का 2 गया, 4 9 जा 36, 36 एंड 2 38, 4 1 जा 4, 7 8 0। ठीक है, आगे चलो 8 से। 8 5 जा 40 का 4 गया, 8 9 जा 72, 72 और 4 76, 8 1 जा 8 एंड 7 15, 0 8 6 6 12 1 13 का 1 और ये 16380, 16380। तो एक बार चलो टेक्स्ट बुक में भी चेक कर लेते हैं हम लोग, यही आंसर दे रहे हैं कि नहीं। टेक्स्ट बुक में 2.5 2.5 में 16380, ये आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया गया। तो मतलब हमारा सारा कैलकुलेशन ये राइट रहा। अब चलो हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 15th, उसे देख लेते हैं। वो भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 15th वन, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2.5 अच्छे से प्रैक्टिस करना। आओ ये 15th क्वेश्चन को सॉल्व करें। 15th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। उन्होंने कुछ एक्सप्रेशन दिया है जिसमें एरिया बता रहे हैं 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। अब एरिया को डायरेक्ट आंसर नहीं दिया गया है ना। हम लोग अब तक सॉल्व करते थे तो एरिया का कुछ वैल्यू रहता था 500 स्क्वायर मीटर जो भी। यहाँ पे लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया। यहाँ पे वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ये जो एरिया है वो इतनी वैल्यू है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो इसे 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 है, एरिया की ये वैल्यू हमें दी गई है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, देखो तुम्हें पता है कि एरिया हमेशा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया हमेशा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो तुम क्या करो, 25a स्क्वायर माइनस 35, ये 35 को ऐसा स्प्लिट करना है तुम्हें कि वो 35a को ऐसा स्प्लिट कर देना है ना। स्प्लिट करने वाला मेथड देखो हमने पढ़ा है
कि उसका मल्टीप्लिकेशन 25 इंटू 12 बने और एडिशन जो है वो 35a बने। ठीक, ऐड करो तो 35a आना चाहिए, वो भी माइनस में, और मल्टीप्लाई करो तो वो वैल्यू बननी चाहिए। तो ये हमने देखो एक मेथड सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन का। 25a स्क्वायर है तो 25a स्क्वायर को प्राइम फैक्टराइज करो 5a इंटू 5a। अब 12 को भी 12a भी है ना यहाँ पे साथ में, इंटू 12a 12 है, तो 12 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 3 4 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। याद है ना, अभी अभी हम इसको काजू कतरी मेथड भी बोलते थे, हमने 8th में काफ़ी इसको सॉल्व किया है। ऐसे दो वैल्यूज़ तुम्हें फाइंड करनी है जिसका मल्टीप्लिकेशन ये आए और एडिशन ये आए। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है, बहुत सारा किया है तुमने 8th में। अच्छा, और अभी मेरे ख्याल से फर्स्ट वाले चैप्टर में भी था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना कि 25a स्क्वायर को प्राइम फैक्टराइज कर दिया, 12 को भी प्राइम फैक्टराइज कर दिया, कि अभी मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो वैल्यू आ जाएगी, उसका कोई टेंशन नहीं है। अभी इसमें से ग्रुप बनाओ जिसका कॉम्बिनेशन 35a बने। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि अगर 5 3 जा 15 बना दूँ और 5 4 जा 20 बना दूँ, है ना, ये 2 2 को 4 मान लो, 4 5 जा 20, मतलब 20a इंटू 15a करेंगे तो मिल जाएगा, जो वैल्यू है वो तो मिलेगा, क्योंकि ये तो इनका ही पार्ट है तो मिलना ही है। एडिशन करने पे 35a भी मिलेगा, है ना। तो बन गया हमारा काम। हम यहाँ लिखेंगे 20a और क्या लिखेंगे 15a। तो आओ देखो बच्चों, अब आगे का हम जो प्रोसीजर है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। 25a स्क्वायर 35a को अब हम पार्ट में लिख देंगे। मैं पहले लिख रहा हूँ, ये 25 है तो कोई भी नंबर चलेगा, -20a माइनस 15a मिलाओगे तो 35 बनेगा, प्लस 12। अब यहाँ से देखो इन दोनों में कॉमन मैं क्या ले सकता हूँ, 5a कॉमन लेता हूँ तो 5a माइनस 4 बनेगा। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, -3 कॉमन लिया मैंने तो 3 5 जा 15, 5a माइनस 4, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये वैल्यू ही मिलेगी। अब क्या करो बोलो, 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3। तो जनरली लेंथ जो होता है वो बड़ा होता है और ब्रेड्थ जो होता है वो छोटा होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सो लेंथ इक्वल्स टू 5a माइनस 3 एंड ब्रेड्थ इक्वल्स टू 5a माइनस 4। ठीक, क्योंकि 5a में से 3 माइनस करोगे और 5a में से 4 माइनस करोगे तो एक प्रोबेबल वैल्यू हम बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये 15th क्वेश्चन देखो हमने सॉल्व कर लिया। अभी इसी का एक सेकंड पार्ट भी दिया गया है, आओ चलो हम उसे भी ट्राई कर लें। 15th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। यहाँ पे देखो क्या दे रहे हैं, एरिया दिया गया है। क्या एरिया दे रहे हैं, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। अब देखो ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ना सॉल्व करने के लिए, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 12 और 35y स्क्वायर इंटू 12 अगर दिया गया है तो पहले 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 7 इंटू 5 इंटू y हो गया। y का चलो कोई बात नहीं, वो तो बाद में आराम से लिख लेंगे, नंबर्स को खाली वर्क करते हैं। 35 को लिख रहा हूँ 7 इंटू 5 और 12 तुम्हें पता है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हमने क्या किया, इन दोनों को प्राइम फॉर्म में लिख लिया। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन माइनस में मिलना चाहिए क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आएगा। एडिशन 13y चाहिए।
ऐसा कौन सा दो नंबर है जो मुझे मल्टीप्लिकेशन तो या ये दे और एडिशन ये दे, और वो कौन सा है? तो वो कॉम्बिनेशन 7 × 5, 2 × 2 × 3 में से ढूंढना है। एक नंबर ये निगेटिव है, तो पूरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव में आएगा। और निगेटिव में लाना है, इसका मतलब कि एक नंबर तुम्हारा निगेटिव रहेगा और एक नंबर क्या रहेगा? पॉजिटिव, है ना। ये वैल्यू दोनों को कंबाइन करने पे ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर बड़ा रहेगा तभी ना ये पॉजिटिव में मिलेगा। तो यहाँ पे ज़रा सोच लो कि क्या मिल सकता है। जैसे 5 × 4 = 20 और 7 × 3 = 21, ये कॉम्बिनेशन हमारे काम का है क्या? नहीं, छोड़ दो, दूसरा कॉम्बिनेशन ढूंढो। तो अब इसमें देखो दूसरा एक मेथड हम ट्राई करते हैं, दूसरा और कोई कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं। क्या कॉम्बिनेशन बन पाएगा? कॉम्बिनेशन देखो, एक अगर हम सोचे 7 × 2 = 14 and 14 × 2 = 28, है ना। और फिर एक कॉम्बिनेशन ले लो 5 × 3 = 15 का। इनका गैप भी कितने का है? 13। इसको पॉजिटिव कर दो, इसको निगेटिव कर दो, एक साथ लेकर आओगे तो ये 13 बनेंगे। तो मतलब इधर 28 लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे -15। ऐड करोगे तो +13 बनेगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में ये आंसर आ जाएगा। तो और y का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इन सबको हम y में ही रखेंगे। तो ऐड करने पे ये मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पे ये। तो इस तरीके से एक ट्राई एरर मेथड से तुम्हें आगे बढ़ना है। यहाँ पे 35y² है +28y -15y, है ना। इनको ऐड करोगे तो यही मिलेगा -12। अब हम यहाँ पे 7y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 5y, यहाँ पे बनेगा 4। फिर यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं 3, माइनस में लिया है तो 5y + 4। अब आगे देखो 5y + 4 7y - 3। ये इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। अब इसमें से अब कोई भी एक नंबर तुम लेंथ बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर मान लो मैंने पॉजिटिव नंबर को ले लिया, तो एक गेस करो कि ये y सेम नंबर अगर रहेगा तो उसका 7 टाइम ये ज़्यादा बड़ा नंबर होगा एज़ कम्पेयर टू द 5 टाइम। और सब्ट्रैक्ट जो कर रहे हो 3 कर रहे हो तो कोई ज़्यादा फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। तो एक गेस करके तुम्हें लिखना है लेंथ वैल्यू इज़ 7y - 3 एंड ब्रेड्थ वैल्यू इज़ 5y + 4। तो इस तरीके से बच्चों ये ख़त्म किया हमने फैक्टराइजेशन का। अब आखिरी क्वेश्चन 16th वाला है, चलो उसके भी हम इसी साथ में ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर पाओगे। 16th भी बहुत इजी क्वेश्चन है ना। 16th क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं ना, इसी टाइप का है वो भी। वो लोग बोल रहे हैं ना यहाँ पे, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। यहाँ पे क्या दिया उसने? एक क्यूबॉइड दिया है। क्यूबॉइड मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें लेंथ ब्रेड्थ सब अलग अलग रहेगा, है ना। कोई भी एक बॉक्स, अपने घर पे एक बॉक्स देख लो, तुम्हारा कंपास बॉक्स देख लो, सब सेम है। यहाँ पे ना मुझे वॉल्यूम दिया गया है, जैसे वहाँ पे एरिया दिया था, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 3x² - 12x। तो देखो मैं क्या करता हूँ,
3x कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे x माइनस ये 4 बचेगा, ठीक। तो ये देखो 3 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, एक को लेंथ, एक को ब्रेड्थ और एक को हाइट समझो। सो लेंथ इक्वल्स टू 3, ब्रेड्थ इक्वल्स टू x एंड हाइट इक्वल्स टू x माइनस 4। ऐसा हम बड़े आसानी से ये एक्सप्रेशन दे सकते हैं। अच्छी बात है। अब इसी से जुड़ा हुआ सेकंड क्वेश्चन है, आओ उसे भी देख ले हम। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम कैसे दे रहे हैं हमें। 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। इसमें थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा और हमें पता है हम ये सब काम कैसे करते हैं, ठीक है ना। 12k, 8k, 20k सबको एक ही वैल्यू समझो, सेम समझो। और तुम्हारी सिंप्लिसिटी के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, पुट 12k, लेकिन जान दो उतना करने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होगा। इसको सेम समझो, k वैल्यू को क्या समझो, सेम। या फिर मैं चलो k को कॉमन ही ले लेता हूँ, तो 12y² प्लस 8y माइनस 20, ये अब बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें फिर से हम वही मेथड करेंगे, 12y² इंटू माइनस 20 करना है। 2 नंबर्स ढूंढो जिसका एडिशन 8y आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए। तो 12y² को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 20 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम, तो दोनों का मिला के प्राइम फैक्टराइजेशन यही हुआ। मतलब इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ किसका, 12y² इंटू माइनस 20 का, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें से ही मुझे ऐसा टर्म्स ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो ये आना चाहिए और ऐड करने पे ये आना चाहिए। एक बात पे ध्यान दो, ये मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आंसर में चाहिए, मतलब एक वैल्यू मेरी निगेटिव चाहिए और एक वैल्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू बड़ी रहनी चाहिए, तभी जाके ये पॉजिटिव 8y मिलेगा। देखो कैसे कर सकते हैं हम, 4 5 जा 20, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये तो बड़े आसानी से मिल गया। 20 और 12 के कॉम्बिनेशन में देखो यहाँ पे एक वैल्यू अगर मैं ये निगेटिव ले लूँ और एक वैल्यू पॉजिटिव, तो इनको एक साथ लाने पे इनके बीच में गैप कितने का, 8 का गैप है। मेरा काम बन गया। मैं इसे लेता हूँ 20y और इसे लेता हूँ माइनस 12y, ठीक है। तो माइनस 12y और 20y है, इसको प्लस करोगे तो 8y बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे तब तो डेफिनेटली यही वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया ये 2 टर्म्स। और ये जो रफ वर्क है ये भी टीचर्स को वहाँ पे दिखना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं दिखा तो तुम्हारे मार्क्स जाएंगे, ठीक है ना। ये वर्क तुम्हें वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ये k की वैल्यू ऐसे ही रहने दो, 12y², इसी 8 को देखो मैं लिख रहा हूँ प्लस 20y एंड माइनस 12। मैं क्या करता हूँ, 12 को इस तरफ ले लेता हूँ, बहुत इजी हो जाएगा। माइनस 12y प्लस 20y माइनस 20, ठीक है। था ये 8, लेकिन मैंने लिखा कैसे, माइनस 12 एंड 20 करके। सॉल्व करोगे तो 8 बनेगा ना, ओके वही बात। तो k को ऐसे ही रहने दो। इन दोनों में अभी देखो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं हम लोग, तो 12y कॉमन ले लो, y माइनस 1, यहाँ पे 20 कॉमन ले लो, y माइनस 1, 12y प्लस 20, y माइनस 1।
तो ये देखो यहाँ पर बच्चों हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स का क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर तो कुछ गेस वर्क नहीं काम करेगा, आप डायरेक्ट का बोल दो कोई भी एक वैल्यू मे बी लेंथ इक्वल्स टू k, ब्रेड्थ इक्वल्स टू 12y + 20, हाइट इक्वल्स टू y - 1। तो इस तरीके से ये हमने सेकेंड क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया बच्चों। और यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ, पॉलिनॉमियल। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हैं और इन सब के में अगर कहीं ज़रा सा भी कोई डाउट रह गया है, कोई डिफ़िकल्टी है, कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के पूछो मुझसे। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।